साथियों नमस्कार। राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाओं का क्रम निरंतर जारी है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में, और मैं लोकेश डागोर आज की क्लास में कुछ नई बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट के सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें विगत 2 क्लासेज में हमने कुछ योजनाओं को कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लासेज में हम 4 योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें पहली योजना है आपकी बेटी योजना, दूसरी योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, एक तीसरी योजना है NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और एक चौथी योजना इंस्पायर अवार्ड। इन 4 योजनाओं को लेकर आज का सेशन होने वाला है। आशा करता हूं आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। चलते हैं पहली योजना की ओर, और पहली योजना है आपकी बेटी योजना। किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रारंभ होने की तिथि। प्रारंभ होने की तिथि क्या है? आपकी बेटी जो योजना है वो प्रारंभ होती है 2004-05 में। प्रारंभ होने से प्रश्न बन सकता है। दूसरी, इसको पात्रता भी आपको याद होनी चाहिए कि आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कौन सी बालिका है जिसको पात्र माना जाएगा। तो देखो, बीपीएल परिवार की ऐसी बालिका जिनके माता पिता अथवा दोनों, या तो माता पिता दोनों नहीं हो या माता पिता दोनों में से कोई एक नहीं हो, वो इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी बालिका। कक्षा कब से कब तक है? तो देखो, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। कौन सी भाई? कक्षा 1 से लेकर 12 तक इस योजना में पात्र मानी जाती है बालिका। कक्षा 1 से लेकर 12 में अध्ययनरत बालिका जिसके माता पिता दोनों नहीं हो अथवा माता या पिता दोनों में से एक नहीं हो, उसको इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। सरकार कहती है कि अगर इसके माता पिता नहीं है ना, तो ये अब आपकी बेटी है, मतलब ये हमारी बेटी है। और उसी तरह से 2004-05 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगर बात करें कक्षा 1 से लेकर 8 तक राशि, कि कोई बालिका है जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत है और उसके माता पिता दोनों नहीं है या उनमें से एक नहीं है, तो उसको कितने रुपए की राशि? 2100 रुपए वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी कक्षा 1 से लेकर 8 तक। बात करें वही बालिका यदि 9 से लेकर 12वें अध्ययनरत है, तो उसको 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है वार्षिक। यह है आपकी बेटी योजना। क्लियर है? आज की क्लास की जो पहली योजना थी वो थी आपकी बेटी योजना। दूसरी जो योजना है वो है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। नाम से पता चल रहा है कि भाई साइकिल बांटी जाती है, साइकिल वितरण योजना है। अगर इसके प्रारंभ होने की ईयर आपसे पूछा जाए तो यह योजना 2007-08 में प्रारंभ हुई है। राजस्थान में पात्र कौन है? राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत होनी चाहिए बालिका। कौन सी क्लास में अध्ययनरत होनी चाहिए? 9वीं कक्षा में अध्ययनरत है। अब आप कहोगे सर इसमें कोई कैटेगरी है क्या? नहीं, इसमें सभी वर्गों की जो बालिकाएं हैं, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी वर्गों की बालिकाएं जो कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं, और उन सभी को क्या प्रदान की जाती है? साइकिल प्रदान की जाती है। और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की शुरुआत होती है 2007-08 में। क्लियर है? नेक्स्ट योजना दूसरी NMMS। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से फुल फॉर्म को लेकर कि जो NMMS योजना है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। कैसी योजना है? ये छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना की शुरुआत को लेकर एक अच्छा फैक्ट है, और इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों 2008 में। कब होती है? ये योजना शुरू होगी 2008 में। अब देखो, इसमें जो राशि है वो कैसे कैसे मिलेगी, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। पहले थोड़ा सा पात्रता पढ़ लें। देखो, सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत। क्लियर है? अभिभावक या माता पिता की जो आय है वो 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए, और 7वीं कक्षा में वो बालक जो है वो कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 55। देखो, थोड़ी सी बात कर लें NMMS।
पात्रता को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे पहले तो वो कौन सी क्लास में अध्ययनरत रहेगा, तो 8वीं में वर्तमान में स्टडिंग अर्थात अध्ययनरत होना चाहिए। अब वो 8वीं में आया है इसका मतलब, और 7वीं में उसके कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अभिभावक या माता पिता की मैं आय की बात कर लूं, अभिभावक या माता पिता की अगर आय की बात करें तो वो होनी चाहिए 3,50,000 रुपए से कम आय होनी चाहिए। ये पात्रता है। अब 8वीं में अध्ययनरत है, सिलेक्शन होगा, एग्जाम होगी, एनएमएस इस योजना के तहत आपको ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म फिल करना है। 1 वर्ष में 1 लाख विद्यार्थियों का चयन होगा, और चयन उपरांत जब वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक अध्ययनरत रहेगा तो प्रति वर्ष उसको 12,000 रुपए प्रति वर्ष 4 वर्ष तक मिलेंगे। क्लियर है? देखो अभी ये कोई बालक है, ये 8वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में 55% आई, इसका चयन हो जाता है एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए। अब जैसे ये 8वीं में पास आउट होगा तो पास होने के बाद कहां जाएगा भाई, 9वीं में, तो 9वीं में इसको 12,000 मिलेंगे। फिर 10वीं में पढ़ेगा, 10वीं में 12,000 मिलेंगे। 11वीं में पढ़ेगा, 11 में 12,000 मिलेंगे, और 12th में पढ़ेगा तो 12th में 12,000 रुपए की राशि मिलेगी, अर्थात 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। और 4 वर्ष तक इस योजना में क्या मिलती है भाई, राशि मिलती है। यह है आपकी एनएमएस, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना है, कक्षा 9 से 12 तक है, 1 लाख विद्यार्थियों का चयन होगा, 12,000 रुपए की राशि मिलेगी 4 वर्ष तक। पात्रता क्या है भाई, 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, आय 3,50,000 से कम होनी चाहिए, और 7वीं में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। ये आपकी है एनएमएस, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना। क्लियर है? आज की क्लास की लास्ट योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। ज्यादा लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग सेशन है नहीं, छोटी छोटी क्लासेज में मैं प्रयास करूंगा कि कुछ योजना को, कुछ क्या सारी योजनाओं को कवर करवा सकूं। अब चलते हैं भाई इंस्पायर अवार्ड योजना। प्रारंभ होने की तिथि, मतलब प्रारंभ होने की जो ईयर है, इंपोर्टेंट फैक्ट है इस योजना का, 2010। इंस्पायर अवार्ड योजना है क्या? देखो इस योजना का उद्देश्य है बालक को एक आविष्कार के लिए प्रेरित करना, कि एक बालक है वो नए नए आविष्कार करे। आविष्कार करेगा, इसमें कौन सी क्लास तक का बालक है, तो इसमें देखो बालक है 6 से लेकर 10 तक का, है ना। 6, इसमें इस योजना का उद्देश्य यही है कि बालक को सृजनशील बनाना है। क्या बनाना है? बालक में सृजनात्मक क्षमता विकास करना है। कक्षा 6 से 10 तक का कोई बालक है, वो कोई नई चीज, नया इनोवेशन करेगा, उस इनोवेशन को इंस्पायर अवार्ड की आपको ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है कि आपने किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद इसमें देखो ऐसा है, प्रत्येक विद्यालय से कम 5 विद्यार्थी फॉर्म मतलब सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट तो बाद में होंगे, फॉर्म फिल करते हैं, कम से कम न्यूनतम, अधिकतम तो कर सकते हैं कितने ही भाई, 6 से 10 के, जैसे प्रत्येक विद्यालय से आपको 6 से 10 के बालक है, उनमें से 5 बालक या बालिकाओं का आपको चयन करना है जिन्होंने भी कोई नया इनोवेशन किया है। उसको इंस्पायर अवार्ड के जब फॉर्म फिल होते हैं उस पर अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद क्या होगा, 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। सबसे पहले देखो प्रारंभ होने की 2010 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है बालक में सृजनात्मक क्षमता विकास करना। क्या है भाई, बालक को इनोवेशन के लिए प्रेरित करना या सृजन के लिए, कोई आविष्कार के लिए प्रेरित करना। कौन सी कक्षा, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बालकों के लिए योजना प्रारंभ की गई है। 2010 में योजना प्रारंभ होती है, कोई नया आविष्कार बालक करता है, फिर फॉर्म फिल करते हैं, उस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन इस इंस्पायर अवार्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं। प्रत्येक विद्यालय से कम 5 विद्यार्थियों को भाग लेना अनिवार्य होता है। और राशि, जैसे ही किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा और अच्छा उसने आविष्कार किया, उसका सिलेक्शन होने के बाद 10,000 रुपए की राशि उस बालक या बालिका के अकाउंट में आ जाती है। यह है आपकी इंस्पायर अवार्ड योजना। आशा करता हूं चारों योजनाओं में से आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक बार अगर आप रिवाइज करना चाहें तो जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लें।
सबसे पहली योजना थी आपकी बेटी योजना। इस योजना की शुरुआत होगी 2004-5 में। पात्र कौन है भाई? कोई बीपीएल परिवार की ऐसी बालिका है जिसके माता पिता दोनों नहीं है, या माता या पिता दोनों में से एक नहीं है, वो पात्र है। पात्र के बाद कौन सी क्लास की भाई? 1 से लेकर 12 तक की कोई बालिका हो सकती है। जैसे ही वो 1 से 8 तक पढ़ेगी, पात्र है, उसको 2100 रुपए की राशि मिलेगी, और 9 से 12 में उसको राशि 2500 रुपए की राशि प्रदान होगी। ये है आपकी बेटी योजना। नेक्स्ट योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को इस योजना के तहत साइकिल वितरण की जाती है। शुरुआत होती है राजस्थान में 2007-8 में। नेक्स्ट एनएमएमएस नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये छात्रवृत्ति योजना है। 8वीं में कोई बालक अध्ययनरत जिसने 55% अंक प्राप्त किए 7वीं में और आय 3,50,000 से कम हो और चयन हो जाता है तो उसको 4 वर्ष तक 9, 10, 11, 12 में 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह है आपकी एनएमएस। एक लास्ट योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। शुरुआत होती है 2010 में। कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए इस योजना की शुरुआत है। गवर्नमेंट का प्रमुख उद्देश्य इस योजना को प्रारंभ करने के पीछे है बालक में सृजनात्मक क्षमता विकास करना, नए नए आविष्कारों के लिए बालक को प्रेरित करना। जैसे ही वो कोई ऐसा आविष्कार करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 10,000 इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट है। योजना की शुरुआत कब? 2010। और कौन सी क्लास के लिए? तो कक्षा 6 से 10 के लिए। ये थी इस क्लास की 4 योजना। मिलता हूं कुछ नई योजनाओं को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें, ज्यादा समय आपके पास है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।